नहमदहु वनसल्ली वनसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखती आंखों सुनते कानों को नासर मंज का सलाम पहुंचे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल MNA मंज ऑफिशियल। ख़वातीन और हज़रात, आजकल जब भी टीवी ऑन करें या सोशल मीडिया देखें तो दिल खून के आंसू रोता है। मुल्क में ऐसी अफरा तफरी बरपा है। इंशाअल्लाह एक दिन अल्लाह पाक हमारे मुल्क को भी अमन का गहवारा बना देगा। हर चीज अपनी सही सिमत में रवा दवा होगी। नाजरीन, पाकिस्तान की वजारत इत्तलात व नशरियात ने खबर दी है कि हालिया कश्मीर के इलेक्शंस में मखसूस पोलिंग स्टेशनों से अल जजीरा की तरफ से यक तरफा रिपोर्टिंग का नोटिस लिया गया। इस किस्म की जर सहाफत सिर्फ उन बैरूनी अनासर के एजेंडे की अक्कासी करती है जिनके मखसूस मफादात वाबस्ता हैं। दूसरी तरफ वजारत इत्तलात ने गैर मुल्की मीडिया के सहाफ़ियों पर लाहौर, इस्लामाबाद और कराची के अलावा किसी भी मकाम पर रिपोर्टिंग से कबल NOC हासिल करना लाजमी करार दिया है। BBC उर्दू ने खबर देते हुए कहा है कि पाकिस्तानी वजारत इत्तलात की जानिब से कश्मीर में इंतखाबात पर अल जजीरा की कवरेज को ज़र सहाफत करार दिए जाने के बाद पाकिस्तान भर में अल जजीरा की अंग्रेजी वेबसाइट तक रसाई मुमकिन नहीं रही। इन खबरों पर पाकिस्तान की सीनियर एंकर पर्सन और तजिया नगार समीना पाशा ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि सच छुप नहीं सकता। पाकिस्तानी मीडिया तो कंट्रोल कर लिया, डोंग इलेक्शन का पोल इंटरनेशनल मीडिया ने खोल दिया। अब वजारत इत्तलात ने ऐलान किया है कि अल जजीरा जर सहाफत कर रहा है। सहाफत जर नहीं है, आपके करतूत काले हैं। इसी पे बात करते हुए सहाफ़ी अब्दुल्ला साहब ने बात करते हुए कहा कि इसराइल ने अल जजीरा पर पाबंदी इसलिए आयद की थी कि वो फ़लस्तीन के ज़मीनी हक़ाइक़ दुनिया के सामने ला रहा था। पाकिस्तान ने नशरियात इसलिए बंद की हैं कि वो आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल की हकीकत दुनिया को दिखा रहा है। नाजरीन, पिछले दिनों मीडिया पे पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने और दूसरे दिन पाकिस्तान आर्मी के DGI SPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जो कुछ अपने प्रेस में बोला, उस पे पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी मोहतरम हबीब अकरम साहब उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि मोहसिन नकवी का 30 और DGI SPR का 31 जुलाई का बयान मिलाकर पढ़ें तो साफ मालूम होता है कि फार्म 47 की सियासी कीमत अदा करने का वक्त आ रहा है। अब हुक्मरान जमातों ने यह तय करना है कि इसकी कीमत हुकूमत में रहकर अदा करनी है या हुकूमत से बाहर जाकर अदा करनी है। उन्होंने मजीद बात करते हुए कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने 2024 के इलेक्शन में जो वसूल किया था वो बमा सूद वापस करने का वक्त करीब आ रहा है। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मिलकर निज़ाम को ऐसे मकाम पर ला खड़ा किया है जहां से इनकार की बात इनके पास गुंजाइश ना होने की जैसी रह गई है। अपनी रवायती चालाकी से सियासत करने वालों को मौजू या ना मौजू कुछ ना कुछ करके दिखाना होगा। इनके पास ये इख्तियार ही नहीं कि वो अपनी मर्जी की बात मान लें और जो पसंद ना आए उससे इनकार कर दें। ये नहीं हो सकता कि बिलावल एक तरफ उल्टी गिनती का अल्टीमेटम दें और दूसरी तरफ उसी के बंदोबस्त की सहूलतकारी करें। हबीब अकरम साहब ने मजीद बात करते हुए कहा कि नून लीग को पता है कि नए सूबे बनाने से आसमान निचली सतह तक अपना हुक्म सादर कर सकता है और इस पर दस्तखत करना अपनी सियासी मौत के परवाने पर दस्तखत करने के मुतरादिफ है। अब लगता है कि सूबों का हवा खड़ा करके कोई दूसरा हदफ हासिल करना है। 27वीं तरमीम पर भी ऐसा ही हुआ था कि सूबों की बात चली मगर तरमीम करके आसमान की बर्तरी बढ़ गई और अदालत की कमतरी। अब भी ऐसा लगता है कि
کہ صوبوں کا ہوا کھڑا کر کے سیاست کے اس کاٹ کباٹ سے نجات حاصل کر لی جائے۔ NFC ایوارڈ یا چولستان کی نہروں کا مسئلہ حل کر لیا جائے۔ ناظرین، اسی میں ہم شامل کریں گے محترم سعید بلوچ صاحب کی خبر کو۔ انہوں نے کہا کہ اگر صوبوں سے اختیارات ڈویژن کی سطح تک تقسیم ہو گئے تو گلیاں، نالیاں، سولنگ اور بلدیاتی اداروں کے پاس آ جائے گا، پھر مریم کی کارکردگی صفر ہو جائے گی۔ اس کی 2.5 سالہ کارکردگی یہی ہے، شہروں کے داخلی و خارجی راستوں پر لائٹیں نصب کروا دو، رنگ برنگے سولنگ لگوا دو، ستھرا پنجاب سے صفائی کروا لو، بارشوں کا پانی نکلوا لو۔ یہ سارے کام بلدیہ کے ہیں، پھر میڈم کے پاس دکھانے کو کچھ نہیں ہوگا۔ پھر میڈم مکھیہ منتری کیا کرے گی؟ صحافی فہیم اختر ملک صاحب نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے ایک بیان پر جواب دیتے ہوئے کہا کہ عثمان بزدار نے سیکھنے کی بات کی تھی تو تب بہت چوں چاں ہوئی تھی، اب مریم نے بھی یہی بات کی ہے کہ وہ سیکھ رہی ہیں۔ حالانکہ والد محترم وزیر خزانہ، وزیر اعلیٰ، 3 بار وزیر اعظم بھی رہے، اب چچا محترم بھی لاتعداد مرتبہ وزیر اعلیٰ رہے اور اب وزیر اعظم بھی ہیں، ابھی بھی کہتی ہیں کہ میں گھر سے کچھ سیکھ کر نہیں آئی۔ اس سے تو بہتر بزدار حکومت تھی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ مزید اپڈیٹ کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔